बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम देखते हैं एड्रेसिंग स्कीम्स के बारे में, जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ की जाती है। मोस्टली जो है एड्रेसिंग स्कीम दो टाइप्स की है, IP4 और IP6 है। पुराने वक्त के अंदर कुछ दहाइयों पहले की बात जो है IP4 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के लेटेस्ट और जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर जो है IP6 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपी होता क्या है। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि IP4 क्या है, उसके बाद फिर हम चलते हैं IP6 के ऊपर। ऑल डिवाइस एंड नेटवर्क सिस्टम हैव एन IP4 आईपी एड्रेस। जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं जो बनाए जाते हैं, उसमें मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो IP4 किया जाता है। दिस इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर इन फोर ग्रुप्स सेपरेट बाय डॉट्स। ये चार ग्रुप्स का एक नंबर होता है जिसको हम सेपरेट करते हैं डॉट्स के साथ, कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। एंड IP4 एड्रेस लुक लाइक डैश। मतलब कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है आईपी एड्रेस की जो नज़र आ रही है, जिसको हम सेपरेट करते हैं हमेशा डॉट्स के साथ। 85.108.148.86, ये एक हमारे पास जो है IP4 का एक कोड है। क्योंकि आईपी और उसके बाद दूसरी एक स्कीम होती है हमारे पास, डीएनएस एड्रेसिंग स्कीम। आईपी एड्रेस जो होता है ये इंटरनेट का एड्रेस होता है जो इंटरनेट खुद यूज़ करता है। दूसरे नंबर पे होता है डीएनएस एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि यूज़र यूज़ करता है। क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है ये नंबर्स में होता है और नंबर याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो है हम जो एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करते हैं वो डीएनएस ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जी हाँ, अब हम नेक्स्ट चलते हैं IP6 के ऊपर। अ फ्यू ईयर एगो, बिटवीन 2011 एंड 2018 IP4 एड्रेसिंग स्टार्ट रनिंग आउट। 2011 से 18 के दरमियान के अंदर जो है IP4 को ख़त्म किया गया। इस टेक्निक्स को बहुत कम यूज़ किया गया। द इंटरनेट प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस IP6 टू ऐड ट्रिलियंस ऑफ न्यू एड्रेसेस। मतलब कि इसकी जगह पे जो है IP6 का इस्तेमाल किया गया ताकि इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग स्कीम को इस्तेमाल किया जा सके। IP6 addressing include letters include with numbers and instead of dots to separate the section। इसके अंदर IP6 के अंदर मतलब कि जो हम पहले 4 के अंदर डॉट्स यूज़ करते थे, तो IP4 के अंदर जो डॉट्स हम यूज़ करते थे, तो अब IP6 के अंदर जो है डॉट्स की जगह पे कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं। IP4 के अंदर जो था जस्ट 4 डॉट्स होते थे और उनके अंदर नंबर्स की तादाद भी कम होती थी। तो IP6 के अंदर जो नंबर्स की तादाद होती है वो इनसे बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर बिट्स को सेंड कर सकते हैं। एंड IP6 एड्रेसिंग लुक लाइक दिस। IP6 जो है उनका एड्रेसिंग जो है यहाँ पे दर्ज झैल है, आप देख सकते हैं FE80:CD00। एक एग्जांपल है जो कि सेपरेट किया जाता है इसको कॉलर के साथ। IP4 जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है डॉट्स के साथ और IP6 जो है इसको सेपरेट किया जाता है कॉलर के साथ। ये दोनों इंटरनेट के ही एड्रेसिंग स्कीम्स हैं और इंटरनेट ही इनको यूज़ करता है। यूज़र जो है वो आईपी एड्रेस को यूज़ नहीं करता, क्योंकि आईपी एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल होता है यूज़र के लिए, क्योंकि ये नंबर्स में होते हैं और नंबर को याद करना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से हम लोग जो हैं यूज़र जो हैं वो डीएनएस एड्रेसिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि डीएनएस के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स वगैरह नहीं होते हैं। टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं आईपी एड्रेस की। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। डायनामिक टाइप्स होती है, स्टैटिक्स है, पब्लिक है, प्राइवेट है, शेयर्ड है, डेडिकेट है और लूप बैक। ये वो टाइप्स हैं जो आईपी एड्रेसेस में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आता है डायनामिक आईपी एड्रेस। क्या होता है? डायनामिक आईपी एड्रेसेस आर एड्रेसेस असाइंड बाय द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल
DHCP। मतलब कि डायनामिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जो होस्ट की तरफ से असाइन किया जाता है डायनामिक आईपी को। These addresses are on a lease basis and change from time to time। और ये वक्त के साथ साथ जो है चेंज होता रहता है। जब कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होता है, इंटरनेट साफ ज़ाहिर है, वो जब कोई पेजेस वगैरह ओपन करेगा तो उस वक्त उसका आईपी एड्रेस कुछ होगा, जब वो कोई न्यू वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा तो उसका आईपी एड्रेस कुछ और होगा। Regularly home routers and small network usually have dynamic IP address। ज़्यादातर जो राउटर्स होते हैं स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर बनाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर जो एड्रेसिंग स्कीम यूज़ कर रहे होते हैं वो आईपी एड्रेसिंग स्कीम होती है। उसके बाद जी नंबर 2 पे हमारे पास आता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्या है स्टैटिक आईपी एड्रेस? आर एड्रेसेस दैट डू नॉट चेंज वंस दे आर असाइंड। ये चेंज नहीं होते। पहले जो हमने पढ़ा डायनामिक वो चेंज होते रहते हैं, और जो स्टैटिक जो है ये वक्त के साथ साथ टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते हैं, ये सेम एक जैसे ही रहते हैं। दे विल स्टे द सेम अनटिल द डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज डीकम्युनिकेट्स। और ये एक वक्त में मतलब कि जैसे स्टार्ट होंगे तो उनकी जो एंडिंग लिमिट होगी वो भी वही होगी, और ये चेंजिंग नहीं होंगे। These are assigned to servers and other large network system। और ये स्टैटिक एड्रेसिंग जो होता है ये ज़्यादातर असाइन किए जाते हैं सर्वर कंप्यूटर्स को, और इसके अलावा जो हैवी और लार्ज नेटवर्क्स होते हैं ये उनको दिया जाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस आर समटाइम्स आल्सो रेफर टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब belonging। This is the address that is assigned to a router or network and is used for external communication outside of its own network। मतलब outside एक नेटवर्क ने outside किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उस वक्त जो पहला नेटवर्क जो एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करेगा वो भी पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, और दूसरा जो यूज़ कर रहा होगा वो भी पब्लिक होगा। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेबसाइट को सर्च करना है, वहाँ से कुछ आपने पेजेस लेने हैं, कुछ मालूमात गेट करनी है, तो आप अपने सिस्टम से जो मालूमात गेट करेंगे, जो एड्रेसेस देंगे वो पब्लिक होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं भी उस एड्रेस को यूज़ कर सकता हूँ और आप भी उस एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि वो नेटवर्क और जो वेबसाइट जो है वो जिस नेटवर्क की है वो पब्लिक है, एनी पर्सन जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? अब ये पब्लिक के उलट है। प्राइवेट में ये होता है कि ऐसा नेटवर्क जो 2 या 3 नेटवर्क्स के दरमियान में बनाया जाए, और जस्ट वही लोग जो हैं वही नेटवर्क्स जो हैं उन एड्रेसेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाता है। Private IP address also referred to a local or internal is assigned independently to all devices inside the network। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हमने पढ़ा था, लैन के बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि वो ऐसा नेटवर्क होता है जो एक घर में, एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग्स का दूसरे बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए जो बनाया जाता है प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो यूज़र जो है जस्ट अपने मकसद के लिए बनाता है, अपने ऑफिस के लिए बनाता है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस भी वैसे ही होता है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है लैन के अंदर या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर सारे नेटवर्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ आज़ादी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। This set of number is the same inside any network and it's applied to each device in the order that they connect to the router, modem और server। इसमें 3 नेटवर्क हैं, 4 नेटवर्क हैं, जो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे बस वही लोग जो हैं उसकी मालूमात गेट कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा जो है उसकी मालूमात गेट नहीं कर सकता है। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई ईमेल एड्रेस जो है कोई ईमेल मैंने किसी दूसरे पर्सन को सेंड करनी है, तो साफ ज़ाहिर है जो मैं डाटा उस बंदे को सेंड करूँगा तो वो जो एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करेगा और जो मैं एड्रेसिंग स्कीम यूज़ कर रहा हूँगा, क्योंकि मेरी एड्रेसिंग स्कीम तो वही होगी, प्राइवेट होगी, क्योंकि मेरा जो भी मटेरियल है, जो भी डाटा वगैरह है जिस बंदे के पास भी पहुंचेगा तो जस्ट उसी के पास ही जाएगा जिसको मैंने सेंड किया है। अदरवाइज़ ये पब्लिक होता तो एनीवन कोई भी बंदा जो है इसको वो हासिल कर सकता था।
उसके बाद जी आता है शेयर्ड एंड डेडिकेट आईपी एड्रेस। क्या होता है शेयर्ड एंड डेडिकेट पैटर्न? मोस्टली टू वेबसाइट डोमेन, ये वेबसाइट के लिए होता है। एवरी वेबसाइट हैज़ अ आईपी एड्रेस। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि हर वेबसाइट का जो है एक आईपी एड्रेस होता है। समटाइम दीज आर शेयर्ड विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेबसाइट इवन दे हैव डिफरेंट डोमेन। मतलब इसको उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। हालांकि दूसरी वेबसाइट का तो ऑटोमेटिक डोमेन चेंज होगा, हमारी वेबसाइट का डोमेन कुछ और है, उनकी वेबसाइट का डोमेन कुछ और है, उनका आईपी एड्रेस कुछ और है, हमारा आईपी एड्रेस कुछ और है, लेकिन फिर भी जो है हम उनके साथ अपनी मालूमात जो है वो शेयर कर सकते हैं। अ डेडिकेट आईपी एड्रेस वर्क ओनली फॉर वन वेबसाइट, ये जस्ट जो है एक वेबसाइट के साथ काम करेगा, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करेगा। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट में आता है वेपन। क्या होता है? अनदर एस्पेक्ट और मॉनिटरिंग हैज़ टू डू विद वेपन्स। अ वेपन इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, काफ़ी हम यूज़ करते हैं वीपीएन। ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है कि जब कोई एक वेबसाइट जो है उसका आईपी एड्रेस बंद कर दिया जाता है एक मुल्क के अंदर या किसी मखसूस एरियाज़ के अंदर, तो वेपन्स की मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं उसको किसी दूसरे सर्वर के साथ, दूसरे मुल्क के सर्वर के साथ जो है कनेक्ट करके वो मालूमात जो है हम गेट कर सकते हैं। इसकी लेटेस्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है टिकटॉक बंद कर दी थी। तो उन्होंने क्या किया है, टिकटॉक बंद करने का तरीका तो कुछ इस तरह से उन्होंने किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज आ रही हैं पाकिस्तान ने उन्हीं सर्वर को जो है पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो सर्वर काम कर रहे हैं। तो हम इन्हीं की मदद से क्या कर सकते हैं, दूसरे ममालिक के साथ कनेक्ट करके टिकटॉक्स वाली जैसी फैसिलिटीज़ हैं उसको हम गेट कर सकते हैं। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसकी मदद से हम जो एक आईपी एड्रेस एक कंट्री के अंदर बैन हो चुका है, नहीं चल रहा, दूसरे मुल्क के साथ उसको कॉन्टैक्ट करके हम अपने मुतलका जो भी वेबसाइट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। The way it works is that a different dedicate or static IP address make your computer dynamic address and the router or host you are using। मतलब इसमें ये है कि कोई एक ऐसा IP एड्रेस है जो बिल्कुल स्टैटिक है बल्कि चेंज नहीं हो पा रहा, तो आप वेपन की मदद से क्या कर सकते हैं उसको आप पब्लिक कर सकते हैं, डोमेन कर सकते हैं, डायनामिक कर सकते हैं, ताकि वो आईपी एड्रेस जो है आप इजीली जो है उसको इस्तेमाल कर सकें बगैर किसी चार्ट के। तो ये कुछ हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे आईपी एड्रेसिंग के बारे में जो हमने देखे कि आईपी क्या है और इसके कौन कौन से वर्जन हैं। आईपी स्टैंड फॉर आईपी एड्रेसिंग होता है, इसके दो वर्जन हैं, आईपी 4 और आईपी 6। आईपी 4 जो है कुछ लास्ट दहाइयों में यूज़ किया गया, इसके अंदर बिट्स की तादाद कम होती है, सेंड होती है। और इस तरीके से जो आई पी सिक्स जो है इसमें बिट्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर डाटा भी हम ज़्यादा जो है एक्सेस भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं वेबसाइट को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और इंफॉर्मेशन टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।